हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन लर्निंग हब जोन। और आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक लेसन लेकर के आई हूँ, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि काफ़ी कुछ ग्रामर में जानते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स है, टेंसेस है, या फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। काफ़ी डिटेल में ग्रामर को जानते हैं, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि होता है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है, और बेसिकली प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। तो आज ये लेसन आपके डाउट्स सारे क्लियर करने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। अब जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही होता है। सबसे पहले तो ये बात जाननी इज रियली इंपॉर्टेंट कि कोई भी सेंटेंस बिना प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के अधूरा है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, शी इज राइटिंग अ पोएम। ठीक है, तो इसमें जो शी है, शी क्या है, वो है सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बात तो सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये आपको जान लेना है कि शी जो कि है इसमें ऑब्वियसली प्रोनाउन है। दूसरी बात, आपके सेंटेंस में जो कोई भी एक्शन कर रहा होता है, मेन लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए जैसे कोई एक मेन हीरो है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेन हीरो कौन है, दैट इज सब्जेक्ट। जैसे कि शी इज राइटिंग अ पोएम, तो इसमें कौन पोएम लिख रहा है, दैट इज शी। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, शी। लेकिन कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ओके, जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, हर सेंटेंस का पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, वो एक बड़े ही आराम से अंडरलाइन कर लेता है, दिस इज सब्जेक्ट। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि एक्शन कौन कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही एक सेंटेंस बोलती हूँ, कुड यू स्विच ऑफ द लाइट्स, तो इसमें क्या कुड जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट होगा, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक मॉडल वर्ब है। तो इसमें क्या है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज यू। ठीक है, जबकि वो आपके सेंटेंस के सेकंड उसमें आया है, सेंटेंस में सेकंड वर्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले ही आता है। सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है और सेकंड नंबर में भी आ सकता है। इनफैक्ट सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ अनुज एंड आई स्टडीड, ठीक है, तो अगर इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, क्यों, क्योंकि दो लोग जो कि हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दो लोग इसमें मेन किरदार है, दैट इज अनुज एंड आई। सो हमने क्या एक्शन किया, दैट इज वी स्टडी। अब जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शंस ही हो। अब जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, तो आई एम इसमें क्लियर है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कुछ काम तो नहीं कर रही हूँ, इट इज जस्ट सिंपल दैट आई एम वेरी हैप्पी, राइट। सो थिंग इज आपका जो स्टैटिक वर्ब होता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेसन्स में बता चुकी हूँ कि वर्ब्स क्या होते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ यू गो थ्रू माय प्रीवियस वर्ब लेसन, इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा हैप्पी है, अगेन इसमें कोई ना कोई किरदार तो है, आई एम वेरी हैप्पी, कोई ना कोई किरदार तो है जो कि हैप्पी है, सो दैट इज आई एम। तो आई एम क्या है आपका इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शन चल ही रहा हो, आपको ये देखना है मेन किरदार कौन है और कौन वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा जो कि है दैट इज प्रेडिकेट, वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है सिंपली जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। लाइक जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, शी इज राइटिंग अ पोएम, तो आपका जो शी था उसमें वो क्या था, शी जो कि था दैट वाज आपका सब्जेक्ट, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो था आपका प्रेडिकेट। तो इट्स वेरी सिंपल, जो आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, जो वर्ब होता है मेनली, जो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। अब हम लास्ट करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस समझ नहीं आता है कि प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। वेल, प्रेडिकेट तो मैंने आपको बताया जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के अलावा, दैट इज प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मेनली जिस पे एक्शन हो रहा है बट वो इटसेल्फ कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जैसे अगेन मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, शी इज राइटिंग अ पोएम, तो अगर मैं पोएम जो कि है मेनली दैट इज ऑब्जेक्ट। अब कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट के बिना होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलती हूँ शी इज राइटिंग, ठीक है, अगर मैं शी इज राइटिंग बोल रही हूँ तो इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पोएम जो कि है एक मैंने ऑब्जेक्ट
इसमें ऐड ऑन किया है जो कि कोई एक्शन नहीं कर रहा है इटसेल्फ, लेकिन उस पर एक्शन हो रहा है। लाइक क्या हो रहा है, पोयम लिखी जा रही है, ठीक है। या फिर आई एम डांसिंग ऑन द फ्लोर, मैं सिंपली बोल सकती हूँ आई एम डांसिंग, तो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसमें, लेकिन किस पे डांस हो रहा है, फ्लोर पे डांस हो रहा है, तो फ्लोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।